Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss Indian languages. In last video, we will discussed with you culture, religion and Indian philosophy. And then again, the next video we will cover topics of culture like music, dance, theatre and festivals. Today we will discuss with you Indian languages. Indian languages can be divided into several families with the major ones being Indo-Aryans, Dravidians, Austro-Asiatic. इंडियन लैंग्वेज है वो डिवाइडेड की है फैमिलीज में विद द मेजर वंस इंडो आर्यंस, Dravidians and Austro-Asiatic. The highest spoken languages are from the Indo-Aryan families that Hindi, Sanskrit, Bengali, Kashmiri, etc. जो हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडो आर्यन फैमिली की वो है हिंदी, संस्कृत, बंगाली और कश्मीरी. द सेकेंड हाईएस्ट स्पोकन language or from the Dravidian families that Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. जो सेकेंड लैंग्वेज है हाईएस्ट स्पोकन लैंग्वेज में आती हैं वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम. देन संस्कृत लैंग्वेज. संस्कृत इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. संस्कृत क्या है? एंशिएंट लैंग्वेज है वर्ल्ड की. इट इज़ मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेज. जो मदर है मैनी इंडियन लैंग्वेजेस की. द वेदास, उपनिषेदास, पुराणास एंड धर्मसूत्रास वर ऑल रिटन इन संस्कृत. आप देखते ही होंगे जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सभी संस्कृत लैंग्वेजेस में लिखे हैं. और आपने जितने भी पुराण देखे होंगे, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ऑल पुराण सभी संस्कृत में लिखे होते हैं और तभी इसको एंशिएंट लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है. सभी जितने भी धर्म सूत्र हैं वो भी सारे ऑल रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज में. हिंदी इज डायरेक्ट डिस्टेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज थ्रू प्रकृत एंड अपभ्रंशा. जो हिंदी है वो क्या है? डिसेंट ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज है. वर्ड्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस लाइक पर्सन, इंग्लिश, अरेबिक एक्स्ट्रा हैज आल्सो हेल्प्ड इन द इनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. जो वर्ड्स आप देखते हैं वेरियस लैंग्वेज में लाइक पर्सन, इंग्लिश, अरेबियन, ये सभी क्या है? आल्सो हेल्प्ड इन द इनरिचमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज. द लिटरेचर ऑफ हिंदी लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट स्टाइल्स. जो लिटरेचर है हिंदी लैंग्वेज का उसको 4 डिफरेंट स्टाइल में क्या किया हुआ है? डिवाइडेड किया हुआ. इज दैट भक्ति. भक्ति होता है डिवोशनल, बलिदान. श्रीनगर, ब्यूटी. वीर गाथा, प्रेजिंग ब्रेव वॉरियर्स. एंड आधुनिक मॉडर्न. द इवेल्युएशन ऑफ हिंदी लिटरेचर कैन बी बेटर अंडरस्टूड थ्रू 4 स्टेजेस. अगर हमने इवेल्युएशन देखना हो हिंदी लैंग्वेज का तो बेटर अंडरस्टूड थ्रू 4 स्टेजेस. वो कौन सी हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीति, काव्यकाल एंड आधुनिक काल. ये सभी काल हिंदी की इवैल्यूएशन को समझने में हमारी मदद करते हैं. अब हम पढ़ेंगे द्रविडियन लैंग्वेज. द्रविडियन लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज है? द 4 द्रविडियन लैंग्वेज तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम contributed a lot in the field of literature. Sangam literature is the oldest literature in Tamil language. आपने कही होगा जो संगम लिटरेचर है वो ओल्डेस्ट लिटरेचर है तमिल लैंग्वेज में. तेलुगु
language and literature flourished during विजयनगरा पीरियड। आपने देखा होगा जो ये तमिल तेलुगु लैंग्वेज है, इसका जी कब फ्लोरिश हुआ था इसका लिटरेचर? विजयनगरा पीरियड में। कृष्णा देवा राय, द ग्रेटेस्ट ऑफ द विजयनगरा एम्पायर, वॉज हिमसेल्फ ए ग्रेट पोइट। अमुक्ता मलयाता is an excellent प्रबंधा in Telugu literature. Eight Telugu literary luminaries known as Ashtadhyagas adorned his court. Kannada. King Nirpatunga Amoghavarsha, won a Rashtrakuta king, wrote Kavirang which is the earliest known literary work in Kannada language. Pampa, known as the father of Kannada, wrote his great poetic works like Adi Purana and Vikramajiva Vijaya. Dharmatha Purana was written by Madhava, which is related to the 15th तीर्थंकरा। मलयालम, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़े हैं? द्रविडियन लैंग्वेज। मलयालम भी द्रविडियन लैंग्वेज में आती है। वासा कौटिल्य और कमेंट्री एंड अर्थशास्त्रा एंड कोका सैंडिजन are two great works written in Malayalam. Malayalam is spoken in Kerala and neighboring area. मलयालम केरला में और उसके नेबरिंग एरियाज में बोली जाती है। रामा पानिकार इज वन ऑफ द वेल नोन ऑथर्स ऑफ मलयालम लिटरेचर। ओडिया गेट्स क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस। ओडिया in February 2014 become the 6th language of the country to get classical language status. It is now is the same league and Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam. Odia is billed as the first language from the Indo-Aryan linguistic group. It has no resemblance to Hindi, Sanskrit, Bengali and Telugu. The criteria for declaring a language as classical maintains its antiquity of its early text, recorded history over a period of 1500 to 2000 years. A body of ancient literature text which is considered a valuable heritage by generation of speakers and a literary tradition that is original and not borrowed from another speech community. Today we will discuss with you Indian languages. With the help of self-check, we build the confidence. अब हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे। Japania was a school of option number A Buddhism, B Jainism, C Shaivism and D Vaishnavism। ये जो क्वेश्चन है जो मल्टीपल चॉइस है IAS 2003 में आया था, तो ये इसका आंसर है शैविज्म इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस, हमें इस स्टेटमेंट में इसको अरेंज करना होता है। एक, चैत्या इज अ श्राइन सेल विद द
decorative stupa placed in the center. It was considered as worshipping hall. Viharas were monasteries primarily cut out of rocks for the residence of monk. अभी हमको इनको अरेंज करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी और डी. सो चेक करते हैं हम. ये तो सही है. ए, चैत्या इज द श्राइन सेल विद द votive stupa placed in the center. It was used as worship hall. विहारा भी मोनेस्ट्रीज होती हैं प्राइमरी कट ऑफ स्टोन्स फॉर द रेजिडेंस ऑफ मॉन्क्स. तो ये ऑप्शन सी है, बोथ 1 and 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जटाक स्टोरीज. आपने स्टेटमेंट को रीड करना है. द Jatakas include the legends or stories of various incarnations of Lord Buddha before he attained enlightenment. These intrusive stories have various beasts and words as characters, teaching a moral which has much ethical values. Which of the statement given below is are correct? Both 1 and 2. दोनों ही statements correct है. Which of the following are Shaiva sects? कौन से हैं शैवा sects? पशुपता, जंगमा, सत्वता या क्या है कपालिका. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. हमको इनको अरेंज करना है कोड्स में 1 by 1 1 2 3 4. करेक्ट को 4. पशुपता, जंगमा एंड कपालिका. इसका भी ऑप्शन नंबर 3 सही है. द फेमस फ्रेज टाटा वामसी इज फाउंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषेड्स. कौन से उपनिषेद से लिया गया ये? छांदोग्य, मुंडका, मादुका या ईश्वासा. तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर ए. इसको हम बोलते हैं छांदोग्य. ऑप्शन नंबर 7. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैत्यास. They have a long rectangular hall ending in a semicircular at the rear end. This long hall is internally divided into a nave and apse and 2 side circles. The ageless and separated from the nave of 4 row of pillars. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए. ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा. दे हैव ए लॉन्ग rectangular hall ending in semicircle at the rear end and this long hall is internally divided into nave and apse and 2 side circles. Next, the depiction of the stories of the previous lives of Gautam Buddha was firstly done in the art of Sarnath pillar of Ashoka, Barhut Stupa, Ajanta cave या एलोरा केव्स. तो आपको पता ही होगा एलोरा केव्स इसका राइट ऑप्शन है.
To which order or silsila of the Sufis was Sheikh Bahauddin Zakaria associated? तो इसका आंसर है Saharwadi. The Mahayana Buddhism has had two philosophical schools. Which of following belong to Mahayana Buddhism? ऑप्शन नंबर 10 है, का आंसर है ए मध्यमिका एंड योगाचार्य. आज हमने इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा और उसके कुछ हमने मल्टीपल चॉइस किए हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोस. In next video we will discuss with you again culture topic, music, dance, theatre and festivals of India. Thanks for watching.